अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख की एक बहुत मशहूर किताब तारीख तबरी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा किस्सा है जो सब्र, ईमान और एक बहुत बड़ी आजमाइश के गिर्द घूमता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक अदद के बारे में सोचें। 950 साल। ये सिर्फ वक्त नहीं है, बल्कि ये हजरत नूह के सब्र और उनकी साबित कदमी का एक पैमाना है। एक ऐसी मुद्दत जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस वक्त से जब हजरत नूह को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो अपनी कौम की रहनुमाई करें। उनका मिशन क्या था? उनका बुनियादी पैगाम था तौहीद, यानी लोगों को यह समझाना कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है और अपने गुनाहों को छोड़ दो। यही उनकी नबूवत का, उनके पैगाम का मरकज था। और देखें, उन्होंने अपना पैगाम कितने साफ लफ्जों में अपनी कौम के सामने रखा। ये एक दावत भी थी और साथ ही एक वार्निंग भी कि अगर बात ना मानी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन जवाब क्या मिला? सरासर इनकार और मजाक। उनकी कौम ने उनकी बात मानने से ही इनकार कर दिया। और वजह क्या बताई कि तुम भी तो हम जैसे ही एक इंसान हो, हम तुम्हें क्यों खास समझें। और ये जो इनकार था ना, ये कोई एक दिन या एक साल की बात नहीं थी। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो सदियों तक चलता रहा। जरा सोचें, 950 साल हजरत नूह ने दिन रात खुले आम और छुपकर हर तरीके से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। लेकिन इतनी लंबी, इतनी अनथक मेहनत के बाद भी नतीजा क्या निकला? सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। और वक्त गुजरने के साथ साथ कौम की हिट धर्मी इतनी बढ़ गई कि वो खुले आम चैलेंज करने लगे। कहने लगे कि ठीक है, अगर कोई अजाब आना है तो ले आओ, हम देखते हैं। आखिरकार अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आया जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। हुक्म यह था कि हमारी निगरानी में एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करो। अब इस हुक्म पर कौम का रद्द-ए-अमल क्या था? वो हंसने लगे। उनके लिए ये एक मजाक था। भला एक रेगिस्तान जैसे इलाके में जहां पानी का नामो निशान नहीं, इतनी बड़ी कश्ती बनाने का क्या मतलब हो सकता है? और फिर वो अजाब आया जिसका वादा किया गया था, और वो ऐसे आया जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो अजाब एक नाकाबिले तसव्वुर सैलाब की शक्ल में था। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। पानी ऊपर से भी और नीचे से भी, हर तरफ से पानी ही पानी, यहां तक कि सब कुछ इसमें डूब गया। और इसी तूफान के बीच में एक बहुत ही दर्दनाक लम्हा आया जब हजरत नूह ने अपने ही बेटे को आवाज दी कि कश्ती में आ जाओ। लेकिन बेटे ने जवाब दिया कि नहीं, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो मुझे बचा लेगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह समझने की है कि निजात का ताल्लुक ईमान से था, खून के रिश्ते से नहीं। अल्लाह के फैसले के आगे कोई पहाड़, कोई ताकत काम ना आई। जिसने भी इनकार किया वो सैलाब की नजर हो गया। इस अजीम तूफान के थम जाने के बाद कहानी एक नए दौर के आगाज की तरफ बढ़ती है। आखिरकार पानी कम होना शुरू हुआ और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जाकर रुक गई। ये उन बच जाने वालों के लिए सफर का इख्तिताम और एक महफूज पनाहगाह थी। और फिर हजरत नूह और उनके वो चंद साथी जो ईमान लाए थे, उनसे इंसानियत का एक नया बाब शुरू हुआ। वो एक नई दुनिया के बानी थे। तो फिर तारीख तबरी में बयान किए गए इस पूरे ताकतवर वाक़े से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? देखें, इस कहानी से हमें कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला ये कि तौहीद की दावत ही असल सच्चाई है। दूसरा कि जो लोग गुनाह और इनकार पर अड़े रहते हैं, उनके लिए खुदाई अजाब एक हकीकत है। लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी है कि ईमान वाले, भले वो कितने ही कम क्यों ना हो, आखिर में निजात पाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि बेमिसाल सब्र और साबित कदमी ही एक नबी की सबसे बड़ी निशानी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, और वो ये है कि किसी के सब्र और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान आखिर है क्या, खास तौर पर तब जब मुखालिफत हर तरफ से हो।